सूरज की पहली किरणें जब सब्जी नगर की गलियों में पड़ी तो हर घर में हलचल शुरू हो गई। झाड़ू की खुरच खुरच, मिठाई बनाने की खटखट, बच्चों की दौड़ भाग और दियों की कतारें सजाने की धूम थी। गाजरू अपनी मोटी ऐनक ठीक करते हुए एक गली में खड़ा था। किताब उठाकर बोल पड़ा, सुनो सब लोग, दिवाली का असली मतलब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अपने मन के अंधेरे को दूर करना भी है। इसलिए पहले सफाई और तैयारी। तभी टमाटर लालू लाल लाल होकर चिल्लाया, अबे गाजरो, सुबह सुबह तुम्हारे लेक्चर से तो सूरज भी शर्मिंदा हो जाएगा। लोग पटाखे जलाने आए हैं, तू क्या किताबों का शो शुरू कर रहा है? पास ही बैंगन ठहाका मारते हुए बोला, सही कहा लालू भाई, गाजरू की किताबें देख के लगता है कि दिवाली के दिए भी पढ़ाई करने लगेंगे। तभी गली के बीच से गोभी मास्टर जी प्रकट हुए, हाथ में किताब और चश्मा थोड़ा खिसका हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? दिवाली है या हॉस्टल का क्लासरूम? बच्चों पहले शांत हो जाओ, फिर दिवाली मनाओ। सभी थोड़ा डरते हैं, फिर हंसी। गाजरू कहता है, वाह मास्टर जी, समय पर ही ज्ञान दिया। प्याज रानी झाड़ू लगाते लगाते रोने लगी। हाय, मैं तो अभी उठी हूँ और सब लोग मुझसे हंस रहे हैं। मेरी हालत तो वर्स है। भिंडी रानी तुरंत दौड़ी आई। दीदी रोना बंद करो, देखो मेरी ओर से फुलझड़ी भी तैयार है, चलो काम शुरू करते हैं। लाल मिर्च दीदी अपनी लाल लाल साड़ी में तेजी से आई। हाथ में एक लंबी झालर थी। सुनो सब लोग, मेरी झालर सबसे ऊंची लगेगी। अगर किसी ने मुझसे पहले लगी तो समझ लेना मैं इसे अपने घर से गिरा दूंगी। भिंडी रानी हंसते हुए बोली, दीदी ये सुबह सुबह धमकी देना है या स्टाइल दिखाना? लाल मिर्च दीदी ने ताव दिखाया। स्टाइल? और हाँ, कोई मुझे टोकने की हिम्मत भी करेगा तो देख लेना, मैं हूँ सब्जी नगर की कटरीना। बैंगन तुरंत कूदकर बोला, चलो दोनों गाना गा लें। सब हंसी से लोटपोट हो गए। कद्दू पंडित मंच पर आए, हाथ में घंटी, मंत्र पढ़ने लगे। ओम जय लक्ष्मी माता, 1 2 3। आलू जी ने मूंछ सहलाते हुए कहा, पंडित जी मंत्र पढ़ो, गिनती मत करो, ये दिवाली है, गणित क्लास नहीं। कद्दू पंडित हड़बड़ा कर बोले, अरे हाँ भूल गया, सुबह सुबह दिमाग घूम रहा है। बैंगन ने ताली बजाई। वाह, पूजा के नाम पर मैथ्स क्लास शुरू। सब्जी नगर टॉप करेगा इस साल। अब घर घर में मिठाई बनने लगी। गाजर का हलवा, आलू की जलेबी, प्याज की पकौड़ी, भिंडी की चिप्स, कद्दू का हलवा। लेकिन जैसे ही लालू ने देखा कि लड्डू कम हो गए हैं, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे किसने मेरे लड्डू खा लिए? बैंगन ने फौरन जवाब दिया, भाई लड्डू गोल थे, मुझे लगा मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने थोड़े खा लिए। लाल मिर्च दीदी ताव में बोली, किसी ने मेरी मिठाई छुई भी तो मैं ऐसे जलाऊंगी जैसे 1000 वॉट का बल्ब। प्याज रानी फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरी भी आधी मिठाई खा ली। भिंडी रानी हंसते हुए बोली, चुप हो जाओ दीदी, मैं नया बना दूंगी। सब्जी नगर की गलियों में झिलमिल झालरें टंगाई जा रही थी। धनिया पत्ती छोटे छोटे दिए लगा रही थी। भुट्टा पापा बच्चों को गोदी में लेकर दौड़ रहे थे। टिंडा भोलेपन से सभी के पीछे पीछे घूम रहा था। गाजरू हर घर जाकर चेक कर रहा था। सुनो, दिया ठीक से लगा है या नहीं? झाड़ू कहाँ रह गई? टमाटर लालू चिल्लाया, गाजरू भाई इतना तनाव क्यों लेते हो? सुबह सुबह हमें हंसने भी दो। बैंगन तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ, हंसी का भी पटाखा फोड़ दो ताकि सुबह ही धमाल हो जाए। भिंडी रानी बच्चों के साथ दौड़ प्रतियोगिता करवा रही थी। लाल मिर्च दीदी खुद दौड़ में शामिल हो गई। टमाटर लालू भी दौड़ने लगे, लेकिन तुरंत गिर गए। बैंगन ने पीछे से कहा, वाह, गिरने वाला हीरो भी अपने स्टाइल में गिरता है। प्याज रानी रोती रोती हंसने लगी। हाय रे, ये गिरना भी इतना मजेदार कैसे हो सकता है? सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सब्जी नगर की गलियों में शाम का सुनहरा रंग फैल गया।
हवा में हल्की ठंडक थी और दियों की रोशनी धीरे धीरे जगमगा रही थी। सब्जी नगर के लोग अपने अपने घरों से निकलकर मुख्य मंच की ओर बढ़ रहे थे, जहां कद्दू पंडित और आलू जी पूरे मंच की तैयारियों में लगे थे। कद्दू पंडित ने घंटी बजाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम लक्ष्मी मातायै नमः। आज हम सब अपने मन के अंधेरे दूर कर रोशनी और मिठास फैलाएंगे। 1 2 3। आलू जी ने हंसते हुए कहा। पंडित जी 1 मिनट मंत्र पढ़ो, गिनती मत करो। गणित स्कूल में छोड़ो, यहाँ तो दिवाली है। बैंगन मंच के किनारे खड़ा होकर हाथ में 10 गत्ते का रावण सिर पकड़े हुए था। वह बार बार सिर संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार गिर जाता। गाजरू ने हंसते हुए कहा। बैंगन भाई 10 सिर भारी हैं, पर दिल हल्का रखो, धीरे धीरे स्टाइल से गिरना। लाल मिर्च दीदी मंच पर दौड़ते हुए आई और बोली। इस नाटक में सीता बनूंगी, और हाँ, किसी ने अगर मेरा कॉस्ट्यूम छेड़ा तो देख लेना, मैं पूरी शक्ति दिखाऊंगी। भिंडी रानी तुरंत पीछे से दौड़ी और हंसते हुए बोली। दीदी डर मत, मैं तुम्हारे साथ रक्षक बनकर खड़ी हूँ। राम के रोल में आलू जी ने मंच के बीच में जगह बनाई और बच्चों को निर्देश देने लगे। देखो बच्चों, रावण को मारने से पहले अपनी लाइन याद रखो, और हाँ, फाइट सीन में गड़बड़ मत करो। प्याज रानी मंच के किनारे फुसफुसाई। मैं तो अभी भी रो रही हूँ, पर हंसना भी तो जरूरी है। नाटक शुरू हुआ। राम अपने धनुष के साथ रावण की ओर बढ़े। बैंगन गिरते गिरते 10 सिर उठाए खड़ा हुआ और हर गिरावट पर दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लाल मिर्च दीदी ने सीता के रोल में पूरी नाटकीयता दिखाई और भिंडी रानी ने रक्षक की तरह पीछे से उनका सपोर्ट किया। सभी किरदारों की कॉमिक हंसी, बच्चों की चीख चीख और मंच के पीछे फुलझड़ियों की हल्की चमक ने शाम को और रंगीन बना दिया। कद्दू पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए मंच पर छोटे छोटे विस्फोट, सुरक्षित आतिशबाजी दिखाए। आलू जी ने मंच के बीच में खड़े होकर सबको इकट्ठा किया और कहा। याद रखो, असली दिवाली सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि दिलों की नफरत मिटाने और खुशियां बांटने का नाम है। ये पटाखे हमारी हंसी और दोस्ती का प्रतीक हैं। रात गहराई और सब्जी नगर पूरी तरह रोशनी में डूब गया। गलियों में दियों की कतारें झिलमिला रही थी और हर घर की छत पर बच्चे और बड़े सब अपने अपने पटाखों और फुलझड़ियों के साथ तैयार थे। गाजरू बोला। देखो सब लोग, रात की रोशनी और पटाखों की धमक सबकी दिवाली को यादगार बना देगी, लेकिन सुरक्षा पहले। लाल मिर्च दीदी झिलमिल साड़ी में पूरे स्टाइल से आई, हाथ में बड़े फुलझड़े पकड़े हुए। भिंडी रानी पीछे से हंसते हुए बोली। दीदी डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और सबको सुरक्षित रखूंगी। सबसे बड़े पटाखे बैंगन के पास रखे थे। वह मंच पर कूदते हुए बोला। अब देखो, मैं बैंगन फायर शो शुरू करने वाला हूँ। धुआं, रंग और धमाका, सब कुछ स्टाइल में। पटाखों की पहली फूट के साथ ही आकाश रंग बिरंगा हो गया। लाल, हरा, नीला और पीला हर रंग की चमक में सब्जी नगर झिलमिला उठा। बच्चे छोटे छोटे फुलझड़ियां हाथ में लेकर दौड़ रहे थे। प्याज रानी पहली बार मुस्कुराई और फुलझड़ी जलाते हुए उछली। गाजरू ने कहा। वाह, ये रंग और चमक देखकर तो सूरज भी शर्मा जाए। बैंगन ने बड़े पटाखे जलाए। पटाखे हवा में गोलाकार फूटे और रंगों की बारिश होने लगी। लाल मिर्च दीदी ने जोर जोर से फुलझड़ियां जलाई और नाचने लगी। टमाटर लालू छोटे छोटे पटाखों के साथ दौड़ता और चिल्लाता। धमाका धमाका, देखो मेरी स्टाइल। लेकिन अचानक एक छोटा फुलझड़ा उल्टा चला और उसकी टोपी पर फिसल गया। सब हंसी से लोटपोट हो गए। आलू जी ने अंत में सबको इकट्ठा किया और कहा। याद रखो बच्चों, असली दिवाली तभी है जब दिलों की नफरत मिटे और सब एक दूसरे के लिए दिया बने। चलो बच्चों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बोलो हैप्पी दिवाली।